द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना फोरकास्ट फॉर 2022 पब्लिश किया लास्ट ट्यूसडे को। 2021 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है दैट वाज 5.9% और 2022 के लिए उन्होंने 4.4% प्रोजेक्ट किया और 2023 के लिए 3.8% अपना आउटलुक प्रेजेंट किया। अब ये जो एकदम उन्होंने 2022 में अपनी प्रोजेक्शन को इतना कम किया, उसके लिए सबसे बड़ा रीजन है जो 15 नवंबर को शैडो डेट्स शुरू हुआ। 15 नवंबर से वहां से मार्केट इतनी अधिक वॉलेटाइल हो गई, बहुत जोर से गिरना, बहुत जोर से रिकवरी, बहुत जोर से गिरना, बहुत जोर से रिकवरी, बड़ी शार्प मूवमेंट्स मार्केट के अंदर दिखाई दी। और मे बी ये आने वाले समय में कुछ 1-1.5 महीने में हो सकता है ये जो इतनी वॉलेटिलिटी है वो सेटल हो, और जब ये सेटल हो जाएगी तो मेरे ख्याल एक बार दोबारा वो आफ्टर द फर्स्ट क्वार्टर दे कैन रीविजिट देयर प्रोजेक्शंस। और जो ये डाटा उन्होंने प्रेजेंट किया 2022 के लिए, उन्होंने जो सबसे बड़ा ड्रॉप, जो ग्रोथ में ड्रॉप है दैट वाज इन चाइना एंड यूएस। इसकी यही सबसे बड़ा कारण है कि जो टोटल जो वर्ल्ड की प्रोजेक्शन है वो 4.4 हो पाई, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ रेट है उन्होंने 2022 के लिए 4.8%, यूएस के लिए 4% और रशिया के लिए 2.8%, साउथ अफ्रीका के लिए 1.9% प्रोजेक्ट किया। लेकिन इंडिया के लिए आईएमएफ ने जो प्रोजेक्शन दी है दैट इज 9%, दैट इज आल्सो 0.5% बिलो द ग्रोथ रेट ऑफ 2021। वो 9.5% है और अभी 2022 के लिए दे हैव प्रोजेक्टेड 9%। सो विच इज इंडिया को अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस डाटा को पहली बार देख के ऐसा लग रहा है कि वी आर लिविंग इन ए वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से आईएमएफ ने भी जो स्टैंप लगाई है इंडिया की ग्रोथ रेट पे कि दैट विल बी मेंटेन्ड एंड देयर विल बी नॉट ए मच डेंट ऑन इट। पिछले कुछ सप्ताह से अगर मैं बात करूं सिल्वर और बैंक निफ्टी की, बड़े मूव्स, 1000+ पॉइंट्स के मूव तो एक दिन में एग्जीक्यूट हुए। और अगर गोल्ड और निफ्टी की बात करूं तो एक ही दिन में 300 से 400 पॉइंट का मूवमेंट भी इन दोनों इंडेक्स ने दिखाया। लेकिन सबसे मजे की बात क्या है कि गोल्ड ने अगर लास्ट वीक के अंदर बाय ट्रिगर किया ट्रेंड डिसाइडर के ऊपर, तो मैनेज टू रीच टू रेजिस्टेंस 2, उससे पिछले सप्ताह में मैनेज टू रीच टू रेजिस्टेंस 2। लास्ट वीक में अगर गोल्ड के अंदर गिरावट आई तो ट्रेंड डिसाइडर से नीचे गिरने के बाद इट मैनेज टू सपोर्ट 2। तो मार्केट में अगर हम लोग बायस नहीं है और ट्रेंड डिसाइडर को मानकर अगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ बड़ा स्विंग प्ले करने की ताकत रखते हैं, तो पिछले 3-4 सप्ताह से इस स्टडी ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए। नॉट ओनली गोल्ड बट सिल्वर, बैंक निफ्टी सभी के और मैनी स्टॉक्स। इट हैज डिलीवर्ड ए वेरी गुड रिजल्ट्स। परफॉर्मेंस ऑफ द लास्ट वीक वाज आल्सो वंडरफुल। क्रूड ने स्पोर्ट 1 ऑफ 6118 तक अप्रोच किया और उसके बाद देन रेजिस्टेंस 1 ऑफ 6500, एक जर्नी 400 पॉइंट्स की तय की। अंबुजा सीमेंट मैनेज टू सपोर्ट 2 एंड सेट ए पुल बैक। HDFC बैंक hit the final support target successfully. Titan managed the final weekly support level successfully. Axis Bank final resistance 782, top formed at 784. Tech Mahindra achieved the final support target. DLF low 362, final target 363. ACC low 2120, support 2 2120, and from the support to march to trend decider. State Bank of India top 536, final target 536. Davis Lab hit the final support. Grasim low 1658, final support 1652.
L&T low 1850, Sport 2 1852. Ultratech hit the final target. Reliance achieved the final spot और निफ्टी के भी नए लेवल प्रेजेंट किए गए ऑन ट्यूसडे का जो रेजिस्टेंस 2 था दैट वाज 17,351 और ऑन फ्राइडे इट अप्रोच टू दिस लेवल और वहां से ही वापस टैंक कर गया। जो फर्स्ट राउंड के निफ्टी के लेवल्स दिए गए थे वहां से इट अप्रोच्ड वेरी क्लोज टू स्पोर्ट 3 और वहां से देन इट सेट ए पुल बैक। So that was the week which worked very well. Most of the stocks approached to the Sport 2 or Sport 3 or either Resistance 2 and Resistance 3. बहुत ही कोई एक आधा कोई स्टॉक होगा which would have not approached or moved to these levels. Otherwise, most of the stocks have approached the Resistance 2 or Sport 2 or Resistance 3 or the Sport 3. ओके, दिस इज द चार्ट। ये जो प्रोजेक्ट किया गया था 2 दिन पहले, ये 25 को मैंने ड्रॉ किया और 26 को पोस्ट कर दिया और ये रियल चार्ट है। ये रियल चार्ट का भी बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है, डॉट ऑन डॉट नहीं भी तो बहुत क्लोज टू द चार्ट जो प्रोजेक्ट किया गया था। ऐसा टॉप बनाने के बाद इसने करेक्शन लिया और रियल टाइम में भी इसने वैसे ही कुछ करेक्शन लिया और वहां से एक पुल बैक दिया। यहां पर भी एक पुल बैक आया, उसके बाद नीचे गिरावट और फिर दोबारा ये पुल बैक और यहां पर भी एक गिरावट के बाद पुल बैक आया और उसके बाद अभी ये लाइव मार्केट चल रहा है ऑन 28 ऑफ जनवरी। ये जो पोस्ट किया गया था दैट वाज 2 डे बैक ऑन जनवरी 26, आज 28 है और ये 25 को ये ड्रॉ किया गया और ये 27 और 8 का जो चार्ट है जो सामने डिस्प्ले हो रहा है और 27, 8 और 28 का इस समय लाइव चार्ट चल रहा है और जो प्रोजेक्शन की गई थी उस प्रोजेक्शन के एकदम सेम रिफ्लेक्ट नहीं भी कर रहा तो सेम रिफ्लेक्शन से कुछ कम भी नहीं है। तो ये 26 को पोस्ट किया गया फॉर 27th 8, तो 27th 8 में एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो रियल चार्ट का पोर्शन है, वो प्रोजेक्टेड जो चार्ट है उसको अपने रियल टाइम के अंदर उसको बहुत अच्छे ढंग से फॉर्म कर रहा है। सेम ये कैसे हो जाता है कि प्रोजेक्टेड चार्ट और रियल चार्ट सेम हो गया? प्रोबेबिलिटी एकदम ठीक होने की 1 आउट ऑफ 1000 होती है, बट उसके बाद भी ये सेम चार्ट मैच कर पाया, तो ये दिस इज ए सरप्राइज टू मी आल्सो। मैं एक ही चीज कह सकता हूं, एक गेस किया गया था, जो गेस बिल्कुल ट्रू प्रूव हो गया, या जो तुक्का था वो तुक्का लग गया। एंड देन दिस जो करंट चार्ट चल रहा है दैट इज चार्ट ऑफ जनवरी 27 एंड 28, और दिस प्रेजेंटेशन इज जस्ट फॉर द फन। ये बिल्कुल जो प्रोजेक्टेड चार्ट है और जो रियल चार्ट है वो सेम बन पाए। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जस्ट शेयरिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्मॉल एक्सरसाइज विद यू। Thanks for watching. Lots of love and blessings.